नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बिहार की करेंगे और बिहार में आज एक बहुत बड़ी खबर की करेंगे। खबर यह है कि नीतीश कुमार कल इस्तीफा सीएम पद से दे सकते हैं, लेकिन ये तो सभी को पता है कि नीतीश कुमार इस्तीफा कल देने वाले हैं और कल आखिरी बैठक होगी कैबिनेट की, उसके बाद वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन महामंथन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है उनके तरफ से कोई जो है इस बार सीएम का चेहरा होगा और सीएम बनाए जाएंगे उनके तरफ से। तो इसके लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक की भी नियुक्ति हुई है। उसमें शिवराज सिंह चौहान पटना पहुंचेंगे। पटना में बातचीत होगी कि कौन आखिर बने सीएम। क्या पहले से जो नाम तय है उनके नाम पर सहमति बनेगी या कुछ और चल रहा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दिमाग में। इसीलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है और वो भी शिवराज सिंह चौहान की नियुक्ति की गई है। सवाल बस इतना ही नहीं है, यहां तक तो भारतीय जनता पार्टी की बात हो गई, लेकिन एक खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार जो हैं वो बहुत ज्यादा सहज नहीं दिख रहे हैं। सहज नहीं दिखने का मेरा मतलब ये है कि नीतीश कुमार एक प्रकार से नाराज दिख रहे हैं। नाराज किस रूप में दिख रहे हैं? नाराज इस रूप में दिख रहे हैं कि जिसके नाम पर नीतीश कुमार अपना वीटो लगा चुके हैं, शायद वो नाम भारतीय जनता पार्टी के अंदर या उनके नेताओं को मंजूर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या सीएम पद पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, और अगर सीएम पद पर सस्पेंस बरकरार है तो कोई अगर नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आता है तो उस पर क्या नीतीश कुमार सहमत हो जाएंगे? अगर नीतीश कुमार सहमत नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है और खास करके जेडीयू के नेताओं के द्वारा भी कहा जा रहा है कि बिहार में अभी नीतीश कुमार का मॉडल ही चलेगा और नीतीश कुमार के जिसको नीतीश कुमार चाहेंगे उनके जरिए जो नाम पहले से दिया गया है भारतीय जनता पार्टी को, उनके नाम पर ही सहमति बनेगी, तभी ये सही से आगे चलेगा। अब इसके क्या मायने लगाए जाएं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को जो नाम नीतीश कुमार ने सुझाए हैं, अगर उनके द्वारा उस नाम पर सहमति नहीं बनती है तो फिर क्या होगा? क्या नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे? इस सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा चर्चा इस पर भी हम लोग करेंगे कि कौन कौन मंत्री बनने वाले हैं और किस पार्टी से कितने मंत्री बनने वाले हैं। बताया यह जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी से और 10 मंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाए जाएंगे, और इधर से जो है जेडीयू की तरफ से एक उप मुख्यमंत्री और 9 मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। इस सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी से जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो पहले जो ये केंद्रीय पर्यवेक्षक जो खास करके शिवराज सिंह चौहान पटना पहुंच रहे हैं, उनके आने का क्या मतलब है और क्या सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटीज है उसी के तहत हो रहा है या आला कमान की तरफ से आम सहमति बनाने की कोशिश किसी और नाम पर भी की जा रही है जो पहले से स्थापित नाम नहीं है। क्या उन नामों पर भी आम सहमति बनाने की कोशिश हो रही है? तो संजीव जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि आखिर शिवराज सिंह चौहान पटना क्यों जा रहे हैं? नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी। देखिए, पटना में इस बात की चर्चा हो रही है कि वर्तमान में तो बीजेपी के विधायक दल के नेता और सरकार में नंबर 2 सम्राट चौधरी हैं ही, तो फिर ऐसा क्या है कि फिर से बीजेपी के विधायक दल की बैठक बुलाई जा रही? क्योंकि विधायक दल के नेता तो ऑलरेडी हैं। बिल्कुल। और अगर उन्हीं का नाम तय है तो फिर विधायक दल की बैठक अलग से बुलाने की फिर क्या? तो इस तरह के प्रयास लग रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान, आपको भी पता है, शिवराज सिंह चौहान जी को भेजा गया, अनुभवी है और मध्यम मार्गी उनको माना जाता है। मतलब वो आडवाणी जी को भी खेमे के उतने ही है और मिला जुला के मोदी जी के साथ भी एडजस्ट कर चुके हैं। तो
एक तरह से आप देखें कि वो आरएसएस के पृष्ठभूमि के भी हैं, ये भी गौर करना होगा। एबीवीपी, संघ, सारे पृष्ठभूमि उनके पास है। अब देखिए, अमूमन जब कोई पार्टी केंद्र में हुकूमत करती है और ज्यादातर राज्यों में हुकूमत करती है, और जो अभी बीजेपी का ट्रेंड है कि पर्ची जाया करती, तो हो सकता है शिवराज सिंह चौहान भी एक औपचारिकता पूरी करने आ रहे हो, जैसे राजनाथ सिंह ने राजस्थान में औपचारिकता पूरी की थी। तो अब उस पर्ची में किसका नाम है, किसका नहीं, क्योंकि मुझे अगर विधायकों से राय ली जाएगी तो 80 से 85% विधायक जो है वो सम्राट चौधरी के पक्ष में आ गए। कुछ एक है जो पसंद नहीं करते, लेकिन ज्यादातर विधायकों को लगता है कि सामाजिक समीकरण अगर सही रहे, और चूंकि नीतीश जी की भी एक सहमति है, तो ये बेहतर होगा कि, क्योंकि बिना अलायंस के तो बीजेपी जीत नहीं पाएगी, तो जेडीयू के साथ अलायंस रहे, इसके लिए नीतीश जी का मन रखना भी जरूरी है। तो अधिकतर बीजेपी के विधायकों को लगता है कि जब वो 4 साल बाद इलेक्शन में जाएंगे तो फिर निश्चित रूप से उनको ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए, ऐसा अलायंस चाहिए जो जिता के ला सके, और वो जेडीयू के साथ ही हो सकता है। इसलिए अगर नीतीश जी ने ही, या नीतीश जी की इच्छा है कि सम्राट चौधरी को भी बनाया जाए, और निश्चित रूप से उनकी इच्छा है, क्योंकि नंबर 2 पे उनको रखा है सरकार में, तो वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। और दूसरी बात ये है कि होम मिनिस्ट्री सम्राट चौधरी को मिली है, इससे भी उनके कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो संकेत तो यही है प्रवीण जी कि अगर सब कुछ सामान्य रहा और बीजेपी जेडीयू के रिश्ते आगे भी चले बेहतर तरीके से, तब तो फिर सम्राट चौधरी ही बीजेपी के विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और कालांतर में एनडीए